हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 13 बड़ी खबरें, 13 बड़ी अपडेट जो है मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये जो अपडेट है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, आज है 27 अक्टूबर 2020 की अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो दोस्तों, 108 दिन बाद 500 से कम मौतें, महीने में दूसरी बार जो है नए मामले 50,000 से कम। लगातार चौथे दिन कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7 लाख से नीचे रही। तो देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी के साथ संक्रमण से मृत्यु दर में भी जो है गिरावट आई है। सोमवार सुबह तक बीते 24 घंटे में 108 दिन बाद मरने वालों की संख्या 500 से कम रही। वहीं नए मामले महीने में दूसरी बार 50,000 से कम रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में 45,148 नए मामले मिले। इससे पहले 20 अक्टूबर को 46,790 नए केस आए थे। एक दिन में 480 लोगों की मौत हुई है, जो 10 जुलाई के बाद सबसे कम है। तब 475 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। 15 अक्टूबर के बाद से मरने वालों की संख्या 1,000 से नीचे रही है। मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 89,09,959 हो चुकी है, जिनमें से 71,37,228 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों पूरे इंडिया की अपडेट है कोरोना से रिलेटेड। ठीक है, और ऑफिशियल अगर आप देखना चाहते हो, हिमाचल की ऑफिशियल अपडेट अगर आप देखना चाहते हो कोई भी अपडेट, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। इसके अलावा दोस्तों आप फेसबुक और ट्विटर के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, दोनों का आईडी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक और ट्विटर का और टेलीग्राम का भी। ठीक है, और इसके साथ साथ दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। तो आईजीएमसी में कोरोना मरीज की मौत, 3 जिले में 33 नए केस। तो ये शिमला की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। तो पंचायतों में मतदाता सूचियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। 105 पंचायतों में वोटर मैपिंग का कार्य शुरू। चुनाव आयोग ने 7 नवंबर तक सूचियों का काम पूरा करने के दिए निर्देश। तो पंचायती राज चुनाव से पहले जिले के 412 पंचायतों में मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जो है जिले में पुनर्गठन और विभाजन से प्रभावित 105 पंचायतों में मतदाताओं की मैपिंग का कार्य शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने इस वर्ष को पूरा करने के लिए 7 नवंबर तक का समय दिया है। इसके बाद इन प्रभावित पंचायतों में मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण कार्य शुरू होगा। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। और पंचायत चुनाव अभी होंगे, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे कहा जा रहा है ये सब कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो सराज के सपेणी धार में होगा पैराग्लाइडिंग, पर्यटन विभाग की निरीक्षण के बाद मंजूरी। तो अब सरकार को भेजा जाएगा मामला, साहसिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त पाई साइट। तो कांगड़ा जिले के बीड, बिलिंग और मनाली की तर्ज पर मंडी जिले में भी अब जल्द ही सैलानी पैराग्लाइडिंग का लुत्फ ले सकेंगे। सरकार की मंजूरी मिलते ही साहसिक पर्यटन और खेल गतिविधियां आरंभ होंगी। पर्यटन विभाग की तकनीकी समिति ने मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के सपेणी धार में जो है पैराग्लाइडिंग के लिए हरी झंडी दे दी है। सोमवार को इसकी सूचना जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के पास पहुंच गई है। अब मामला सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त मंडी जतिन लाल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जिले में उपयुक्त साइट मिलने से अब युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में और बढ़ोतरी होगी। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। चांद पर पहली बार रोशनी वाले इलाके में मिला पानी। नासा के मिशन सोफिया ने ढूंढा पीने और रॉकेट ईंधन उत्पादन के लिए हो सकेगा इस्तेमाल। तो चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने की वैज्ञानिक उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है। खास बात यह है कि पानी पहली बार चंद्रमा की सतह पर ऐसे इलाके में मिला है जहां सूरज की किरणें पड़ती हैं। यह खोज नासा की स्ट्रेटोस्फियर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी सोफिया ने की है। ठीक है, इनका उपयोग पीने और रॉकेट ईंधन उत्पादन के लिए किया जा सकेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो दोस्तों 20 दिन बाद सचिवालय पहुंचे सीएम, कोरोना से शून्य मुक्त दर का लक्ष्य तय। अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण रोकने पर किया मंथन।
तो कोरोना को मात देने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करीब 20 दिन बाद सोमवार को राज्य सचिवालय पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उपायों पर मंत्रणा की। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने कहा कि प्रदेश को अब कोरोना से शून्य मुक्त दर पर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे कहा गया है। और प्रदेश में हर रोज़ 4000 टेस्ट करवाने का विचार। तो अभी देख लेते हैं कल जो है कितने मामले, कितने केसेस जो है हिमाचल में आए हैं। तो 3 संक्रमितों की मौत, प्रदेश भर में 177 नए मामले। दोस्तों 177 नए मामले आए हैं। और कहाँ पे कितने मामले आए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो प्रदेश में 177 नए मामले आए हैं। और ऑफिशियल अपडेट आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सकते हो। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हो। आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो कुल्लू जिले में 34, शिमला में 33, हमीरपुर में 20, लाहौल स्पीति 7, कांगड़ा 25, मंडी 13, किन्नौर में 12, बिलासपुर में 10, चंबा 8, ऊना में 4, सिरमौर में 2 और सोलन में 9 नए मामले जो हैं सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 20,586 के पार हो गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये थी हिमाचल की अपडेट। तो धर्मशाला में खुलेगी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन अकादमी, साइना नेहवाल से होगा करार। नवंबर में होगा MOU। प्रदेश में बैडमिंटन खिलाड़ियों को मिलेगी बड़ी सौगात। तो हिमाचल के धर्मशाला में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन अकादमी खोली जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार जो है देश की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ करार करने जा रही है। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग आजकल MOU करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। नवंबर में इसको लेकर सभी औपचारिकताएं जो हैं पूरी हो जाएंगी। तो धर्मशाला में खुलेगी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन अकादमी। नवंबर अंत तक लागू होगी नई खेल नीति। खेल संगठनों और फेडरेशन का लिया जाएगा सहयोग। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन अकादमी खोली जाएगी हिमाचल में। तो ये धर्मशाला में खोली जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। शिमला में भूकंप के झटके, हल्के झटके। तो प्रदेश में जो है भूकंप के झटके थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चंबा बिलासपुर के बाद दोबारा से शिमला में सोमवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि सोमवार को जो है दोपहर 1:20 बजे जो है भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 आंकी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो अब घर जाकर आइसोलेट मरीजों का इलाज करेंगे डॉक्टर, कोरोना को मात देकर लौटे सीएम ने दिए निर्देश। तो कोरोना को मात देकर घर लौटने के बाद जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि घर में आइसोलेट मरीजों का डॉक्टर जो है घर पर जाकर ही इलाज करें। 20 दिन बाद सोमवार को राज्य सचिवालय पहुंचने के बाद सीएम ने सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ जो है कोरोना वायरस को लेकर रोकने के उपायों पर जो है बैठक की है। सीएम ने सचिवालय से उपायुक्त, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। तो कोविड देखभाल केंद्रों में खाना गर्म करने के लिए मशीनें खरीदने को कहा। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। चलिए इसके बाद कुछ वैकेंसीज़ हैं वो आपको बता देते हैं किसमें ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। और अब से मैं कोशिश किया करूँगा कि आप सभी के लिए कोई ना कोई वैकेंसी मैं लेकर आऊँ हर वीडियो में। ठीक है, कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई वैकेंसी लेकर आऊँ। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली हैं यूको बैंक। ठीक है, और पोस्ट नेम है सिक्योरिटी ऑफिसर, इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि। टोटल वैकेंसीज हैं 91 यानी कि 91। वेतन जो है यानी कि आपकी सैलरी जो है सभी की पोस्टों की अलग अलग है। और आयु सीमा 21 से 40 वर्ष। ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 के अनुसार होनी चाहिए। और उम्मीदवार के पास जो है 60% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक, BE, BTech, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि व अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। तो ये सभी के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन देख लेना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आवेदन कब से आप कर सकते हो? 27 अक्टूबर से, यानी कि आज से जो है इसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट है दोस्तों 17 नवंबर 2020। 17 नवंबर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो और आज से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, स्टील की बोतलों में पानी पिएंगे पहली, तीसरी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थी।
प्रदेश भर में पहली, तीसरी और 9वीं कक्षा के छात्रों को स्टील की 750 मिलीलीटर की पानी की बोतल दी जाएगी। सरकार स्कूलों में पहली बार यह बोतलें वितरित रही हैं। प्रदेश के सभी जिलों के उप निदेशक कार्यालयों में बोतलों का स्टॉक पहुंच गया है। इन बोतलों में से प्रत्येक की बाजार में कीमत 198 रुपये है। प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल ना हो, इस उद्देश्य से इन बोतलों का आवंटन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग को सरकार की तरफ से निर्देश मिलते ही बोतलों का आवंटन किया जाएगा। विभाग की ओर से पहली, तीसरी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को यह बोतल दी जानी है। प्लास्टिक की बोतलों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से यह कवायद शुरू की गई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। और 750 मिलीलीटर की होगी स्टील की बोतल, विभाग के पास पहुंचा बोतलों का स्टॉक। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो 364 प्रवक्ता न्यू और 319 टीजीटी नियमित। तो अनुबंध सेवा काल के 3 साल पूरा करने वाले 364 न्यू स्कूल प्रवक्ता न्यू और 319 टीजीटी को नियमित कर दिया गया है। उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को जो है 30 सितंबर तक अनुबंध सेवा काल के 3 साल पूरा करने वाले शिक्षकों के नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट। तो बहुत दिनों से सभी इसका वेट कर रहे हैं। तो फाइनली आज जो है होगी कैबिनेट की मीटिंग होगी आज कैबिनेट की, और स्कूल खोलने, कॉलेज विद्यार्थियों को प्रमोट करने पर हो सकता है आज फैसला। तो जैसे ही दोस्तों मेरे पास कोई अपडेट आएगी इससे रिलेटेड तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। और हिमाचल में स्कूलों को खोलने और कॉलेजों के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का मंगलवार को फैसला हो सकता है, यानी कि आज, ठीक है। मंगलवार सुबह सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में जो है मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें कई एजेंडों पर मंथन किया जाएगा। उपभोक्ताओं को घर द्वार पर सस्ता राशन मुहैया कराने के लिए 50 राशन कार्डों पर भी डिपो खोलने और प्याज की आसमान छूती कीमतों पर मंथन किया जाएगा। सोमवार को भी सरकार ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे प्याज के भाव पर नजर रखें। प्रतिदिन प्याज के दाम सरकार को भेजने के लिए कहा गया है। सरकार डिपो में भी आलू और प्याज बेचने पर विचार कर रही है। हालांकि पूर्व में भी प्याज के दाम बढ़ने से सरकार ने डिपो में प्याज भेजा था, लेकिन सप्ताह बाद दाम गिरने से यह प्याज डिपो में ही खराब हो गया था। तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों, इन एजेंडों पर होगी चर्चा। सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे 2555 एसएमसी शिक्षकों और सेवा विस्तार देने और जनवरी से लंबित वेतन को जारी करना। आउटसोर्स पर नियुक्त 1300 कंप्यूटर शिक्षकों में के जो हैं अप्रैल 2020 से मानदेय में 10% बढ़ोतरी करना। निजी स्कूलों की फीस में अन्य फंड शामिल करना। और इसके अलावा ये जो आपको मैंने बता ही दिया कि स्कूल जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके प्रमोशन से रिलेटेड आज जो है कोई फैसला हो सकता है, स्कूल खोलने पर फैसला हो सकता है, ठीक है। सभी अपडेट्स आपको बताऊंगा जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट आती है, ठीक है। और दोस्तों, ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।